वंदे मातरम। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान साक्षात कला की प्रतिमूर्ति समस्त अतिथि वृंद को मेरा प्रणाम और इस सभागार में उपस्थित भगवान जगन्नाथ जी की इस धरा पर उत्पन्न हुए और कार्य कर रहे समस्त भाग्यशाली जनों को मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और ये शायद मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उड़िया नहीं आती है, ना मैं बोल पाती हूँ, ना पढ़ पाती हूँ, ना ही समझ पाती हूँ। परंतु आज इस सभागार में उपस्थित हुई हूँ और लोगों के मुखार बिंदु से मुझे उड़िया सुनने का अवसर मिल रहा है, तो मैं आप सभी के समक्ष कहिए तो यह शपथ लेती हूँ कि अगर मैं अगली बार आऊंगी तो 2-4 वाक्य ही सही, परंतु मैं उड़िया में अवश्य ही बोलूंगी। मैं एक संस्कृत की शोध छात्रा हूं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध कर रही हूं। संस्कृत में आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिस काव्य प्रकाश में एक उदाहरण, जब हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जो उदाहरण कलिंगः साहसिकः, ये एक उदाहरण दिया जाता है। इसका अर्थ है कि कलिंग देश के लोग अत्यंत ही साहसी हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि यदि आचार्य मम्मट के द्वारा संस्कृत के एक काव्य शास्त्र के एक ग्रंथ में यह लिखा जा रहा है कि कलिंग देश के लोग साहसी होते हैं, तो यह सिर्फ कलिंग तक ही उनकी साहस की क्षमता सिर्फ कलिंग देश तक ही सीमित नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में यह बात प्रसिद्ध हो रही है उस ग्रंथ के माध्यम से कि कलिंग देश के लोग साहसी होते हैं। और आज भी निरंतर अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा पर आती हैं। आप सभी उन आपदाओं का, उन प्राकृतिक आपदाओं का बड़े ही साहस के साथ में उनको स्वयं के ऊपर जब वो आती हैं तो आप उनका निराकरण करते हैं और पुनः अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को वापस से एक मार्ग पर लेकर के आते हैं। यह आपके उस साहस का परिणाम है जिसका उदाहरण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में दिया है। जब हम उड़ीसा की भी बात करें तो यह कला सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है। हम कला की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में कला एक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब हम उड़ीसा की बात करें तो या तो फिर कृषि के क्षेत्र में बीजारोपण करने की बात हो, जीविकोपार्जन की बात हो, या फिर संबलिया, जो मैं अभी प्रियंका जो हमारी कार्यकर्ता है विद्यार्थी परिषद की, उनसे मैं बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि संबलपुरी जो एक वस्त्र यहाँ पर अत्यंत ही प्रसिद्ध है। और मुझे सौभाग्य मिला कि जब मैं 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन, अखिल भारतीय के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन जब मैं आगरा में जो संपन्न हुआ, जहां पर मेरी राष्ट्रीय महामंत्री के नाते घोषणा हुई, तो मुझे उड़ीसा प्रांत के माध्यम से वो संबलपुरिया कुर्ता गिफ्ट किया गया। और मैं बहुत सौभाग्यशालिनी रही कि अधिवेशन के तृतीय दिवस पर मैंने वो वस्त्र पहना और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आपके ऊपर ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप आगे भी पहनिए इसको। तो जो एक मुझे प्रियंका के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पर संबलपुर का एक विशेष नृत्य भी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। तो मैं आगे ये मेरी मैं अब यहाँ से जाने के बाद उस नृत्य को सर्च करके गूगल पर देखूंगी, यूट्यूब पर देखने का प्रयास करूंगी कि वास्तव में वह नृत्य कैसे होता है, एक वह परंपरा कैसी है, और उस परंपरा को आप उड़ीसा के समस्त लोग जीवित रख रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि किसी भी देश का अस्तित्व उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता से होती है। और एक देश विलय की ओर, एक देश गर्त की ओर, एक राष्ट्र गर्त की ओर तभी जाने लगता है जब उस देश की, उस राष्ट्र की संस्कृति किसी अन्य देश की संस्कृति से प्रभावित होकर के अपने देश की संस्कृति को समाप्त कर देती है। परंतु यह इस भारत देश का युवा है, इस उत्कल प्रांत का युवा है कि आज भी अपनी संस्कृति को संजो करके रखा हुआ है और इस देश की, इस राष्ट्र की संस्कृति को निरंतर आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। संस्कृत में एक कला के लिए एक पंक्ति कही गई है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। यानी कि साहित्य और संगीत से रहित व्यक्ति वैसा होता है जैसे कि सींग और पूंछ के बिना एक जानवर होता है। आप संस्कृत के इस पंक्ति के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि एक
एक व्यक्ति के जीवन में, भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति के जीवन में साहित्य और संगीत को क्या महत्व प्रदान किया गया है, किस स्थान पर संगीत को रखा गया है। और अभी जब मैं बात कर रही थी तो अनु जी यहाँ पर आई। अनु जी, आपके मध्य में कितनी लोकप्रिय हैं, या आप सभी के हाथों से बज रही निरंतर ताली और आप सभी के निरंतर मुख से आ रही आवाज ने बता दिया कि वो कितनी लोकप्रिय हैं आप सभी के मध्य में। अनु जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर आने के पूर्व वो एक शूटिंग में गई थी और उनको पता था कि अगर वो वापस से अपने स्थान पर जाती हैं और कुछ समय लेकर के फ्रेश होकर के आती हैं तो शायद समय ज्यादा हो जाए, और वो देरी से यहाँ पर पहुंची। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अनु जी अभी शायद मंच पर नहीं है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें देरी ना हो जाए, इस कारण से वो बिना फ्रेश हुए और शूटिंग वाली जगह से तुरंत यहाँ पर आई हैं। तो यह भी प्रूव करता है कि इस प्रांत की एक नारी, एक स्त्री अनुशासन को कितना अपने जीवन में उतार करके रखती है, उनके लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। माननीय अजीत जी मंच पर उपस्थित हैं। अजीत जी से जब बात करी थी तो उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब वो पहले नाम सुनते तो वो डर जाते थे कि एबीवीपी एक ऐसा छात्र संगठन है जो बस सिर्फ धरने देता रहता है या फिर हाथ में तख्ती लेकर के झगड़े करता रहता है। परंतु मैं कहना चाहती हूं कि यह आप सभी उड़ीसा प्रांत के कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सही तरीके से एक धरातल पर रखने की ही ये प्रतिक्रिया हुई है कि आज अजीत जी हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं। और पर मैं इसी विषय पर एक पंक्ति ऐड करना चाहूंगी। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री श्रीनिवास जी हमेशा एक पंक्ति कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी पिघल जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में, यदि आग लगी हो सीने में। ये आप सभी का धैर्य था कि लाइट जाने के बाद भी आप सभी बड़े ही शांति के साथ में रानी लक्ष्मीबाई जी के नारों का जय घोष कर रहे थे। तो माननीय जो अतिथि वृंद हमारे इस मंच पर उपस्थित है, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है क्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह छात्र संगठन है जिसने कहा कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, क्योंकि यदि हम कल का नागरिक कहते रहेंगे तो वो आज उसके क्या उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति वह नहीं समझ पाएगा और सिर्फ भविष्य के बारे में ही विचार करता रहेगा। परंतु जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, तो वह आज के विषय में विचार करता है और अपने आज को, अपने राष्ट्र को आज के विषय में अत्यधिक वर्तमान में संवारने का निरंतर प्रयास करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह छात्र संगठन है जो देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए निरंतर लड़ता चला आ रहा है, चाहे उसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई करनी हो या फिर वारंगल विश्वविद्यालय में तिरंगा जलाने वाले और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर काले झंडे फहराने वालों के विरोध में तिरंगा फहराने के कारण अपने जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ गई हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में टीचर्स के फेल करने की धमकियों के पश्चात भी निरंतर राष्ट्र का ध्वज लेकर के आगे बढ़ने की बात क्यों ना हो। यह वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है जो इस प्रकार से देश की एकता के लिए कार्य कर रहा है। यह वह छात्र संगठन है जो 2012 में दिल्ली की सड़कों पर निर्भया का बलात्कार होने के पश्चात निर्भया की मां के साथ में अंतिम समय तक लड़ाई लड़ता रहा और जे बिल के अंदर परिवर्तन करवा करके जुवेनाइल की जो एज 18 वर्ष की थी उसको घटवा करके 16 वर्ष कराया। यह वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और निरंतर लगातार बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए आज देश की नारी को, देश की स्त्री को साहसी बनाने के लिए, मेकिंग ऑफ द फियरलेस, उन्हें भय से मुक्त करने के लिए मिशन साहसी इस अभियान के माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में 12 लाख से अधिक छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। यह वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। यह वह छात्र संगठन है जिसने आपातकाल के खिलाफ, जब हमारी संविधान में दिए गए अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, उस समय भी आपातकाल के खिलाफ, उस सरकार की, केंद्र सरकार के निरंकुश शासन के खिलाफ लड़ने वाला कोई छात्र संगठन है तो वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है। और आज भी बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने यह महसूस किया कि
आज बलात्कार की घटनाओं की समाप्ति, लगातार बढ़ रही घटनाओं की समाप्ति यदि रोकना है तो सिर्फ कानून को कड़े करने से ही यह संभव नहीं हो पाएगा। कानून को कड़े करने पर एक बलात्कारी के शरीर पर चोट आएगी, परंतु यदि उसके मस्तिष्क पर चोट देना है तो उसकी मानसिकता को बदलना होगा। यह विद्यार्थी परिषद ने महसूस किया और इसके आधार पर विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में यह आह्वान किया है विद्यार्थी परिषद ने कि वह देश भर के विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राज्यपाल सभी को ज्ञापन सौंपेगी कि विधानसभा के अंदर महिला सुरक्षा के विषय में एक सार्थक चर्चा की जाए और चर्चा करने के पश्चात एक नया वातावरण पूरे देश भर में निर्माण किया जाए। आज बलात्कार की घटनाओं बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर विद्यार्थी परिषद ने यह भी महसूस किया कि आज किस प्रकार से हम लगातार यदि आ रहे फिल्म के हम ऐड के माध्यम से देखें। मैं आपको एक छोटी एक दो घटनाओं के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। टीवी पर एक परफ्यूम का ऐड दिखाया जाता है। एक लड़का अपने शरीर पर परफ्यूम डालता है और लड़की दौड़ी दौड़ी चली आती है उससे चिपकने के लिए। यह किस प्रकार का ऐड है और इस प्रकार के ऐड के माध्यम से आप महिलाओं के बारे में किस प्रकार का चित्रण करना चाहते हैं और आप यह सोचते हैं कि समाज में पुरुष की मानसिकता महिलाओं के विषय में बदल जाएगी। मेरा एक प्रश्न यह भी है कि आइटम सॉन्ग पर लड़की ही क्यों डांस करेगी? यह भी तो प्रश्न आज उत्पन्न होता है। यदि हम आज महिलाओं के विषय में बात कर रहे हैं, एक गाना है, मैं गाना आपके सामने कोट ही करती हूं, गाना है तुझ जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं आज इस मंच से प्रश्न करती हूं, जो लोग आज आ चुके हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं और जब बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो यह सिर्फ कानून कड़े करने से ही सॉल्व नहीं होगा, अपितु मानसिकता बदलने से सॉल्व होगा। और मैं पूछना चाहती हूं कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, तुझ जैसी तो पट जाती हैं, महोदय आप किस जैसी की बात कर रहे हैं? आपने महिलाओं को उपभोग की वस्तु से इतर कुछ देखा ही नहीं है, बल्कि यही वो भारत देश है जिसने कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने शक्ति के रूप में एक स्त्री को पूजा है और सिर्फ पूजा ही नहीं है, हमने स्पष्ट भी कर दिया है कि देश में हमारी भारतीय सभ्यता में फाइनेंस डिपार्टमेंट माता लक्ष्मी के रूप में एक महिला ही संभालती है। डिफेंस मिनिस्ट्री एक माता एक स्त्री के रूप में एक महिला ही संभालती है। यदि हम किसी भी प्रकार से ज्ञान के रूप में बात करेंगे तो ज्ञान के रूप में भी माता सरस्वती की हम पूजा करते हैं। तो आप इस प्रकार के देश में, इस प्रकार की संस्कृति को मानने वाले देश में आज यदि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा उपभोग की वस्तु तक सीमित किया जा रहा है, तो आज कानून को कड़े करने के साथ यहां पर चोट करने की आवश्यकता है। और इस बात को विद्यार्थी परिषद ने आज महसूस किया और उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है। विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं की एक मासिक रूप से जो उनको एक क्रम होता है उसको ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे ही भारत में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल करवाने के लिए कार्य किया। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जब पैडमैन मूवी आई थी तो पैडमैन मूवी की पूरी टीम अक्षय कुमार के सहित दिल्ली विश्वविद्यालय में उपस्थित हुई और विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सब लोगों ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हर एक विद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में इंस्टॉल करवाने के लिए अभियान को अपने हाथ में लिया और उस पैडमैन की पूरी टीम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपना समर्थन दिया था। यह वह छात्र संगठन है जो छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानती है, क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत स्टूडेंट्स पावर, न्यूशंस पावर, इस बारे में एक चर्चा चलती थी और उसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, एबीवीपी ने अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क के माध्यम से यह प्रूफ किया कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। वह कोई गुंडों का एक संगठन नहीं है, कोई गुंडों की एक शक्ति नहीं है जो कि कहीं पर जाएगी और विध्वंस मचा करके आएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग अलग आयामों के माध्यम से अलग अलग फील्ड में कार्य कर रहा है। यदि मैं बात करूं वोसी के माध्यम से, तो आज अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जो कि भारत में आकर के पढ़ रहे हैं उनके मध्य में वोसी नामक एक प्रकल्प के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है और उनको लगातार
भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विषय में उनको अवगत करा रहा है। यदि मैं एसएफडी के बारे में बात करूं, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट या छात्र संगठन निरंतर प्रकृति के लिए कार्य कर रहा है, मुझे गर्व है ये आपके सभी के समक्ष ये रखते हुए कि छात्र संगठन होने के नाते हम अपनी प्रकृति के प्रति भी सचेत हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक पौधारोपण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसएफडी के माध्यम से आज किया है, ताकि प्रकृति का संतुलन निरंतर विराजमान रहे। एसएफएस इस आयाम के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेवा बस्तियों में जाता है और जो छात्र, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके बीच में जाकर के सेवा कार्य करता है, उन्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है, उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सामाजिक अनुभूति इस प्रकार का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके माध्यम से बस्तियों में जाकर के जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो गरीब लोग, ग्रामीण लोगों में कि संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, इसके बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय कला मंच का कार्य क्या है, आज इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को पता है, मुझे अत्यधिक वह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेडिविजन की बात करें तो आज मेडिकल के छात्रों के बीच में मेडिविजन के माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। एग्रीविजन के माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एग्रीकल्चर की फील्ड में कार्य कर रहा है। थिंक इंडिया के माध्यम से लॉ के स्टूडेंट्स के बीच में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। शोध के माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को भारत की मेन स्ट्रीम से भारत के अन्य राज्यों से जोड़ा जा सके, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सील के माध्यम से आज निरंतर कार्य कर रहा है। और अंत में मैं बस इतना, चूंकि आज हम कला की बात कर रहे हैं और कला एक माध्यम है जो न्यूशंस को, जो अलग थलग उठ रही आवाज को, जो देश को तोड़ने के लिए उठ रही आवाज को एक नया रास्ता दे सकती है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियां कहते हुए अभी अपनी बात को समाप्त करूंगी। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएए के नाम पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर हो हल्ला कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो उनके लिए आज यहां पर उपस्थित हुए कला जगत के संपूर्ण व्यक्तियों से मेरा कहना है, मेरा एक आह्वान है आप सभी से कि आओ कोलाहल को स्वर दें। एक जो कोलाहल हो रहा है वो कला ही है जो कोलाहल को एक स्वर दे सकती है, एक मार्ग दे सकती है। आओ कोलाहल को स्वर दें, बिखरे भावों को शब्द, शब्द को गीत, गीत को लय दें, आओ कोलाहल को स्वर दें। और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते, जो इस देश में विरोध कर रहे हैं वो भी पराये नहीं है, वो भी अपने ही लोग हैं, परंतु थोड़े भटक गए हैं और उनको एक उचित मार्ग पर ले आने की आवश्यकता है। भटके लोगों को राह, राह को ध्येय, ध्येय तक बढ़ते पग दें, आओ कोलाहल को स्वर दें, आओ कोलाहल को स्वर दें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।